हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप ऑफ अजीतगढ़। ओके, मैं पुष्पेंद्र जी आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैट्रिक्स पार्ट 7। ओके, इन लास्ट क्लास पार्ट 6 हमने स्टडी किया था ट्रांसपोज मैट्रिक्स, बोले तो परिवर्त अवयव, और हमने कहा था कि किसी भी अवयव ए का परिवर्त अवयव वह अवयव होता है जिसमें जो कि उसकी सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त होता है। और अवयव ए का जो परिवर्त अवयव होता है उसको हम ए ऑफ टी और ए डैश से व्यक्त करते हैं, या तो ए ऑफ टी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए इस प्रकार से या इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। और इसमें स्पेशल जो बात थी वो ये थी कि अगर ए इक्वल्स टू हमारा ए आई जे जो मैट्रिक्स है वो m बाई n क्रम का है, तो इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा जिसको हम इस प्रकार से व्यक्त करेंगे उसमें एक तो क्या होगा, ए आई जे की जगह ए जे आई बन जाएगा, और m बाई n जो इसका क्रम था वो n बाई m हो जाएगा, है कि नहीं। ये इससे रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल ले लिया था, और एक एग्जाम और मैं लेकर दिखा देता हूँ आपको कि अगर ए एक मैट्रिक्स है, वो आपका 1 2 4 -3 1 0 है। ये एक अवयव है जो कि आपके हिसाब से भी और मेरे हिसाब से भी कितने बाई कितने का होना चाहिए, 2 बाई 3 का होना चाहिए, ठीक है। अब अगर इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात करते हैं तो करना क्या होगा भाई, हम क्या करते हैं ट्रांसपोज के लिए, या तो सभी पंक्तियों को स्तंभ बदलो या पंक्ति को स्तंभों को पंक्ति बदलो। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, पंक्तियों को स्तंभ में बदलता हूँ। तो पहली पंक्ति मैंने पकड़ी, इसको स्तंभ बना दिया 1 2 4, दूसरी पंक्ति पकड़ी, स्तंभ बनाया -3 1 0, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी, और अगर तीसरी पंक्ति है तीसरा स्तंभ बन जाएगी, ठीक है। तो ये कितने बाई कितने का हो गया भाई, अब ये 3 बाई 2 का हो गया। क्रम परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ, m बाई n से n बाई m का बनता है, तो हमने कहा यहाँ क्या बन गया, 2 बाई 3 से क्या बन गया, 3 बाई 2, ठीक है। ये इसका a11 था, ये a11 है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। पर ये इसका a12 था, वो क्या बन गया, a21 बन गया। ये इसका a13 था, ये क्या बन गया, a31 बन गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चेंज हो गए, इंटरचेंज हो गए। ये a21 था तो ये a12 बन गया, ये 2 था तो a22 ही है, ये a23 था, ये क्या बन गया, a32 बन गया, है कि नहीं। तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ ए आई जे होगा तो फिर वो क्या बन जाएगा, ए जे आई बन जाएगा। तो ये कुछ ध्यान रखने वाली बात थी ट्रांसपोज मैट्रिक्स से रिलेटेड, परिवर्त अवयव से संबंधित। और इसके प्रॉपर्टीज़ में हमने बात कर ली थी कि ए किसी भी अवयव का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दो तो वही अवयव आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी थी कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज होगा तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा, और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस कर सकते हो। एक तो फोर्थ प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं, इसमें हम कहते हैं कि ए बी का होल ट्रांसपोज अगर हो तो इसको अगर लिखा जा क्या है, किसके इक्वल होता है, बी का ट्रांस डॉट ए का ट्रांसपोज। ध्यान रहे बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज है। और एक प्रॉपर्टी और थी फोर्थ वाली, जिसमें हमने कहा था किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, या मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट्स दोनों कैसे आएंगे, सेम। तो ये कुछ बातें हमने लास्ट क्लास में की थी और कुछ एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे। अब हम इससे आगे चल रहे हैं, जो कि हमारा एक लास्ट पॉइंट रिमेनिंग है इस चैप्टर का, उसकी चर्चा कर लेते हैं। और वो आता है हमारा सममित अवयव और विषम सममित अवयव, ठीक है। तो आज का पहला पॉइंट आपका है विषम सममित अवयव। क्या भाई, सममित अवयव से स्टार्ट करते हैं। सममित अवयव लेते हैं पहले। सममित अवयव इंग्लिश में बोलेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलो भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसकी परिभाषा की हम बात करते हैं कि सममित अवयव होता क्या है। तो इसमें हम कहते हैं कि एक वर्ग अवयव ए इक्वल्स टू ए आई जे सममित अवयव कहलाता है। सममित अवयव कहलाता है यदि ए के ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ए का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो फिर से किसके इक्वल हो,
ए के बराबर हो, मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स और खुद ए दोनों आपस में कैसे हो, समान अवयव, मतलब कि अवयव का ट्रांसपोज करें तो फिर से वही अवयव प्राप्त हो। तो इस प्रकार की स्पेशलिटी रखने वाला जो वर्ग अवयव होता है वो क्या कहलाता है, सममित अवयव कहलाता है। इसमें स्पेशलिटी क्या होती है कि सममित अवयव में ऐसी क्या विशेषता होती है जिस वजह से ऐसा होता है कि ट्रांसपोज करने वही अवयव आता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज में एक ही चीज़ है, वो है कि ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई होता है। ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई फॉर ईच आई नॉट इक्वल्स टू जे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर एक अवयव हम ले लें 3x3 क्रम का, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है ना। तो हमें ये पता है कि जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं, उनकी विशेषता होती है कि उनमें आई और जे का मान समान होता है। तो इनका मान कुछ भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख, हमारे को बात किस पर डिपेंडेंट होती है, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो बाकी के जो अवयव होते हैं ना, उनके बारे होती है। तो ये कहता है कि इन सममित अवयव में क्या विशेषता होती है कि ए आई जे बराबर ए जे आई होता है। मतलब क्या है कि A12 जो होगा ना, ये A12 वो किसके बराबर होगा, A21 के बराबर होगा। इसी क्रम में A1 जो 3 है वो किसके बराबर होता है, A31 के बराबर लेना पड़ेगा, और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब A23 किसके बराबर होगा, A32 के बराबर होगा। ये स्पेशलिटी होती है। आई बात समझ में, मतलब प्रत्येक सममित अवयव के अंदर ए आई जे किसके बराबर होता है, ए जे आई के बराबर होता है। और यही इसकी विशेषता के कारण, इस विशेषता के कारण ही जब हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो फिर से वही अवयव निकल कर आता है। आ रही बात में, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है, इस प्रॉपर्टी को लेकर ही हम एग्जाम बना पाएंगे, अगर ये दिमाग में रखकर बनाएंगे तभी बन पाएगा सममित अवयव। तो हम एक सममित अवयव बना रहे हैं, उसको प्रूव भी करेंगे कि सममित अवयव है कि नहीं। तो ए अवयव बनाया, इसको 2 लिया, इसको 1 लिया, इसको 3 लिया। तो ये अगर 1 है तो ये भी कितना लेना पड़ेगा, 1, क्योंकि ये आपस में कैसे अवयव हैं, संयुग्मी अवयव है। आपको याद हो तो मैंने बताया था वर्ग अवयव के केस के अंदर वर्ग को अवयव को परिभाषित किया था, तो मैंने ये भी बताया था कि ये वाले जो एलिमेंट होते हैं ए आई जे एंड ए जे आई परस्पर एक दूसरे क्या कहलाते हैं, संयुग्मी अवयव कहलाते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये कॉन्जुगेट सेम होंगे यहाँ पे। अगर ये 4 है और ये 5 है, ये 3 ले चुके तो ये भी 3 लेना पड़ेगा, ये 5 है तो ये 5 होगा, और ये मान लो हमने ले लिया कितना, 7। तो इसमें जो ए आई जे वाले एलिमेंट है, ए आई जे और ए जे आई सेम है सारे, तो सममित अवयव होगा निश्चित रूप से। पर इसको प्रूव करना है तो क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करो भाई। ट्रांसपोज करना सिखाया अभी। पंक्तियों क्या बदल दो, स्तंभ। तो पहली पंक्ति को क्या बना देंगे, पहला स्तंभ 2 1 3। इसी क्रम में द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ बना देंगे, तो 1 4 5, और तीसरे स्तंभ में 3 5 7। तो ध्यान रखो, हमें पता है कि जब ट्रांसपोज करते हैं तो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है, मुख्य विकर्ण का अवयव तो अपनी जगह रहता है, उनमें कोई बदलाव नहीं होता, बदलाव बाकी एलिमेंट्स में होता है। तो यहाँ पे देखो फिर से वही अवयव आया कि नहीं आया, दोनों सेम है कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 1 का ट्रांसपोज किसके बराबर है, 1 के है, अतः A1 कैसा है, अतः A1 सममित अवयव है। तो इस प्रकार से किसी भी अवयव को हम सममित अवयव प्रूव कर सकते हैं। अवयव लेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे, फिर से वही अवयव आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि वह एक सममित अवयव है। ओके, तो ये बात थी किसकी, सममित अवयव की। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके जस्ट अपोजिट की। अपोजिट बात क्या है भाई, देखिए ये चीज़ समझ अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, ये लास्ट पॉइंट है, अच्छे से क्लियर दिमाग रहना चाहिए, ट्यूशन से आता है इसे बेसिकली। ठीक है, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं, वो हमारा है विषम सममित अवयव। सेकंड पॉइंट क्या है, विषम सममित अवयव। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, विषम सममित अवयव। तो इसमें क्या होगा, इंग्लिश में लगाएंगे इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें वो परिवर्तित करते तो क्या होगा, एक वर्ग अवयव, एक
वर्ग अवयव A इक्वल्स टू AIJ विषम सममित अवयव कहलाता है। यदि A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, मतलब अवयव का हम ट्रांसपोज करें तो अवयव तो प्राप्त हो, पर वो कब प्राप्त हो, जब उसमें से पूरे में से -1 कॉमन लिया जाए। तो इस कंडीशन को होल्ड करने वाला प्रत्येक वर्ग अवयव जो होता है वो क्या कहलाता है, विषम सममित अवयव, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। अब इस टाइप के जो वर्ग अवयव होते हैं उनमें क्या स्पेशलिटी होती है जिसकी वजह से ऐसी जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करता है। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, स्पेशलिटी की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में गुण धर्म जो है इसके उसमें स्पेशलिटी होती है कि एक तो इसमें क्या होता है कि AIJ इक्वल्स टू 0 होता है। किसके लिए, फॉर ईच I इक्वल्स टू J, मतलब मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। द ऑल एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल आर 0। ठीक है। और सेकेंड स्पेशलिटी क्या होती है इसमें कि AIJ इक्वल्स टू AJI माइनस AJI। AIJ इक्वल्स टू माइनस AJI होता है फॉर ईच I नॉट इक्वल्स टू J, मतलब जब I और J का मान जिन अवयव में समान नहीं होता है तो उनके अंदर AIJ इक्वल्स टू माइनस AJI होता है, मतलब दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, संख्यात्मक मान तो समान होगा पर चिन्ह कैसे होंगे, विपरीत। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही है मेरी बात। मतलब ये एलिमेंट्स न्यूमेरिकल तौर पे संख्यात्मक रूप से समान होंगे पर चिन्ह इनके कैसे होंगे, विपरीत। यहाँ जबकि सममित अवयव के अंदर हमने बात की है कि दोनों जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, समान, चिन्ह भी समान और संख्यात्मक मान भी समान, परंतु यहाँ पे क्या होगा, चिन्ह समान नहीं होंगे, संख्यात्मक मान समान होगा परंतु चिन्ह विपरीत होंगे। और दूसरी स्पेशलिटी के जो मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे वे सभी क्या होंगे, 0। किसके अंदर, विषम सममित अवयव में। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल बनाना सीखना होगा। एग्जाम्पल बनाने के लिए जो प्रॉपर्टी है इसकी उसको यूज़ करना पड़ेगा कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव को शून्य लेना है, निश्चित है। तो एक एग्जाम्पल लिए फिर से, A मुख्य विकर्ण के अवयव 0 ले लिए, 3/3 का एक वर्ग अवयव ले रहे हैं। इसको अगर मैंने 2 लिया तो फिर इसको -2 लेना पड़ेगा। इसको अगर मैंने -4 लिया तो इसको +4 लेना पड़ेगा। इसको अगर मैंने 1 लिया तो फिर इसको -1 लेना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से ये एक विषम सममित अवयव होगा निश्चित रूप से कि दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। अब अगर ये कहा जाता है कि इस अवयव को सिद्ध करो कि एक विषम सममित अवयव है तो क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने वही तरीका, प्रत्येक पंक्तियों में स्तंभ बनाएंगे। पहली पंक्ति से पहला स्तंभ बनेगा तो 0, 2, -4। द्वितीय पंक्ति से द्वितीय स्तंभ बनेगा तो -2, 0, -1। और तृतीय स्तंभ से थर्ड जो कॉलम है, थर्ड जो रो है, पंक्ति है, उससे तृतीय स्तंभ बनेगा तो 4, 1, 0। ठीक है। तो ये बात हुई हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। अब अगर इसको ए अवयव बनाना है तो साफ दिख रहा है कि हमारा क्या चलेंगे, यहाँ प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 है, यहाँ माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, ये 4 प्लस का है, इससे माइनस का 4 है। सिर्फ और सिर्फ एक माइनस के चिन्ह की अंतर है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे अवयव में से -1 कॉमन ले लेते हैं। अब अवयव में माइनस का 1 कॉमन लोगे तो फिर क्या होगा, प्रत्येक अवयव में से आएगा। 0 में तो सब कुछ है, अनंत समाहित है, तो 0 में तो कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। -2 क्या हो जाएगा, +2, +4 क्या हो जाएगा, -4, +2 क्या हो जाएगा, -2, 0, 0 सब कुछ है, ये -1 हो जाएगा, ये प्लस का 4, ये प्लस का 1 और ये 0। अब दोनों कंपेयर करो, क्या ये अभी बना कि नहीं बना, बन गया। तो इसका मतलब ये होगा कि A का ट्रांसपोज बराबर किसके होगा, -1 के। ये लो साहब, ये बन गया आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ A इक्वल्स टू -A। अतः हम कह सकते हैं, अतः अवयव A एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। क्लियर है कि नहीं। तो ये बात थी सममित अवयव, विषम सममित अवयव की। अब इनसे रिलेटेड कुछ नोट, इंपॉर्टेंट नोट, नोट तो बनता है, इतनी बात कही है तो नोट तो बनता है। तो नोट की बात करते हैं भैया।
लगता है आपको समझ में आ जाना चाहिए समित अवयव से समित अवयव। अब इसके जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं, उनकी बात करते हैं। तो नोट तो बनता है भाई, नोट बनाते हैं। पहला नोट क्या कहता है, तो देखिए, प्रत्येक वर्ग अवयव, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है जब कोई नोट डाला जाता है। तो प्रत्येक मतलब किसी भी प्रकार का वर्ग अवयव हो, उसकी बात हम करें तो प्रत्येक वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए टी, ए प्लस ए टी, ये एक अवयव बनेगा। दो अवयव का योगफल सदैव एक अवयव होता है, के लिए ए प्लस ए टी एक सममित अवयव होता है, तथा ए माइनस ए टी एक विषम सममित अवयव होता है। हमेशा होगा ये बात, आई बात में। तो यहां से एक प्रश्न बनता है, कैसे, एक कोई भी अवयव दे देगा, वर्ग अवयव दे देगा और कहेगा कि इसकी सहायता से एक सममित अवयव ज्ञात कीजिए या एक विषम सममित अवयव ज्ञात करिए। तो उसके लिए सेम इन दो चीज़ों को हमें काम में लेना पड़ेगा। अवयव दिया होगा ही, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लेंगे। अगर सममित अवयव पूछेगा तो ए प्लस ए टी निकाल कर दे देंगे, कह देंगे साहब ये सममित अवयव है। और इसी प्रकार विषम सममित अवयव पूछेगा तो ए माइनस ए टी निकाल कर दे देंगे। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है 1 नंबर के लिए, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसी क्रम में एक ये भी ध्यान, चलो ये भी डाल लेते हैं, प्रत्येक वर्ग अवयव ए के लिए ए डॉट ए टी व ए टी डॉट ए सदैव एक सममित अवयव को व्यक्त करते हैं। मतलब किसी वर्ग अवयव का उसके ट्रांसमेट्रिक साथ गुणनफल कैसे भी कर लो, इस तरह से कर लो या इस तरह से कर लो, जो परिणामी अवयव आएगा वो हमेशा एक क्या होगा, सममित अवयव होगा। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रत्येक वर्ग अवयव ए को एक सममित व एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है या जा सकता है। वो कैसे भाई, ए अवयव होगा ए प्लस ए टी, आपको पता है एक सममित अवयव होता है, एक ले लेंगे ए माइनस ए टी एक विषम सममित अवयव होता है। दोनों का हाफ करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। अगर सोल्व करोगे तो आपस में अवयव आएगा, अंदर मल्टीप्लाई हाफ ए हाफ ए टी हाफ ए टी, बट ये नेगेटिव पॉजिटिव तो कैंसिल हो जाएंगे, हाफ ए और हाफ ए मिलकर क्या हो जाएगा ए। तो ये एक इसको संतुष्ट करना समीकरण है, परंतु भी यहाँ पर ये जो अवयव क्रिएट होगा, जनरेट होगा, वो एक सममित अवयव होगा और ये एक विसम्मित अवयव होगा। तो हम इस अवयव को इन दो अवयव के योगफल के रूप में ही छोड़ देते हैं और वो क्या कहलाता है, अवयव एक को एक सममित एक विसम्मित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना कहलाता है। मतलब इधर एक अवयव छोड़ देंगे, बना के छोड़ेंगे, इसको मतलब ऐड नहीं करेंगे, ऐड करो तो फिर से ए प्राप्त हो जाएगा। एक प्लस ए टी का वैल्यू निकाला जाएगा, ए माइनस ए टी का वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों वैल्यू पुट कर लेंगे, हद से ज़्यादा क्या करेंगे 1/2 को अंदर गुणा कर देंगे, 1/2 को इसमें गुणा कर देंगे, बस ये दो अवयव छोड़ देंगे इस प्रकार से यहाँ पे, प्लस इस प्रकार से ए अवयव।
आई बात में? तो ये क्या कहलाता है, एक वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से ध्यान रखने वाले हैं कि a प्लस ए टी जो होता है हमेशा एक सममित आव्यूह होता है, a माइनस ए टी एक विषम सममित आव्यूह होता है हमेशा, a डॉट ए टी या ए टी डॉट ए हमेशा एक सममित आव्यूह को व्यक्त करते हैं, और किसी वर्ग आव्यूह को अगर एक सममित और एक सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना हो तो इस सूत्र को हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो नोट्स में रिमेनिंग रह गई थी संक्रियाओं के बाद में। तो परिवर्त आव्यूह हमने पढ़ लिया है, सममित विषम सममित आव्यूह पढ़ लिया है, इसके गुणधर्म भी पढ़ लिए हैं, प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली है। तो इसके साथ जो नोट्स वाला जो पार्ट था अब यहाँ एक्चुअल में क्या होता है, पूरा होता है, कंप्लीट होता है। अब बात आ रही है इन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स की, जिसमें एक एग्जाम्पल माइंड में आ रहा है अच्छा वाला, उसको हम डिस्कस करते हैं। वो क्या है वो देखिएगा। प्रूव करना आपने सीख लिया, किसी आव्यूह को सममित आव्यूह सिद्ध कैसे करना है, विषम सममित आव्यूह कैसे सिद्ध करना है। ठीक है ना, अब देखिए इसको। कहता है एग्जाम्पल, यदि आव्यूह 1 3 4 2 7 8 4 माइनस एक्स और 3, इसको हम लेते हैं 2, इसको 4 और ये इस प्रकार से एक सममित आव्यूह, कैसा आव्यूह हो, सममित आव्यूह हो, तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। ये क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है क्योंकि एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए ये आव्यूह एक अपना थर्ड वाला चैप्टर है, इसलिए 3 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर है, जिसमें 1 नंबर एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, ये एक प्रकार एक यूनिट है जिसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, 3rd 4th एंड 5th। आव्यूह, अगला आएगा सारणिक, उससे अगला आएगा आपका इनवर्स मैट्रिक्स और लीनियर इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं कि प्रतिलोम आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह और रेखिक समीकरण। उनकी बात करें, तीनों का चैप्टर्स का एक यूनिट है जो मिलकर 10 मार्क्स का है। ये 3 नंबर का चैप्टर है, अगला वाला 3 नंबर का है, नेक्स्ट जो है लास्ट वाला वो आपका जो 5th चैप्टर है वो 4 नंबर का है। इस चैप्टर में 1 नंबर 2 नंबर 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 1 नंबर के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, तो छोटे क्वेश्चन पर ज़्यादा गौर करके रखना है। यहाँ पर क्या होगा, अब सॉल्यूशन पार्ट बहुत सिंपल है, चूँकि आव्यूह एक कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह है, इसलिए क्या कहेंगे भाई, इसलिए प्रॉपर्टी लगाएंगे ए जे इज इक्वल्स टू ए जे आई। यहाँ देखो 2 2 4 4, तो माइनस एक्स इसके बराबर होगा 8 के, तो एक्स बराबर कितना हो गया, -8। दैट्स ऑल, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है? ऐसे ही इसमें विषम सममित आव्यूह बनाकर ये पूछ सकता है, तो ये दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। अगर यहीं विषम सममित आव्यूह की बात हो रही होती तो फिर यहाँ पे 0 0 होते और यहाँ पे -2 हो जाता, या ये -2 हो जाता, ये -4 हो जाता, एक से कोई नेगेटिव होता ना, तो यहाँ फिर हम क्या लिखते ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई, तो -x इक्वल्स टू कितना आता, यहाँ पर जो भी कंडीशन रहती है उसके अकॉर्डिंग बैठता। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इनसे रिलेटेड ही बात करेंगे, सममित आव्यूह से रिलेटेड बात हम करते हैं कि एक आव्यूह लेते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल कहता है कि यदि ए आव्यूह जो है वो आपका कितना है, 2 1 4 3 0 7 1 2 और -3, तब सिद्ध कीजिए पहली बात, ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर ए। दूसरी बात, ए प्लस ए टी एक सममित आव्यूह है। तीसरी बात, ए माइनस ए टी एक विषम सममित आव्यूह है। और फोर्थ जो है वो है
ए डॉट ए टी एक सममित अवयव है। समझ में आ रही है? तो इस एग्जाम्पल को लेते हैं, अच्छे से देखिएगा। तो देखिए सॉल्यूशन पार्ट में देखते हैं, प्रूफ में देख लेते हैं। प्रूफ ए इक्वल्स टू में गिवन जो मैट्रिक्स है वो लेते हैं 2 1 4 3 0 7 और 1 2 और -3। ठीक है, ध्यान रहे वर्गावयव की बात हो सकती है सममित अवयव वगैरह के अंदर। पहली बात, अब इसके लिए मैं ट्रांसफर मैट्रिक्स चाहिएगा ए का ट्रांसफर मैट्रिक्स निकालो भाई। 2 1 4 पहली पंक्ति से पहला स्तंभ बना देंगे, द्वितीय पंक्ति से द्वितीय स्तंभ बना लेंगे, तृतीय पंक्ति से तृतीय स्तंभ बना लेंगे और ये ट्रांसफर मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, अब भाई इसका फिर से क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो फिर वही प्रक्रिया लेंगे, पंक्तियों क्या बनाएंगे, स्तंभ पहली पंक्ति को वापस स्तंभ बनाओ 2 3 1, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ बनाओ 1 0 2, तृतीय स्तंभ पंक्ति से तीसरा स्तंभ बनाओ 4 7 -3। ये लो साहब, तो क्या ए अवयव प्राप्त हुआ? हो गया साहब, बिल्कुल सेम मैच कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ए के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसफर करें, फिर से क्या मिल गया भाई ए, हेंस प्रूव्ड, हो गया प्रूव। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। हमें क्या चाहिए, a+at, तो a+at हम निकाल सकते हैं। a+at ए अवयव दिया हुआ है 2 1 4 3 0 7 और 1 2 -3। अब ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स हम निकाल चुके हैं, कॉपी कर लो, कॉपी एंड पेस्ट। 2 3 1 1 0 2 4 अरे 7 और ये -3। ठीक है, टोटल मारो साहब, a+at क्या मिलेगा भैया अभी बताओ। संगत अवयव जुड़ेंगे, अवयव का योगफल में सीख रखा है कि जब दो अवयव समान क्रम का योगफल करते हैं तो परिणामी अवयव दोनों अवयव के संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। 1 + 3 4, 4 + 1 5। ठीक है, 3 + 2 5, 0 + 0 अरे 0, 7 + 2 9, 1 + 4 कितना 5। भाई यहाँ कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी है। 3 + 1 4 होना चाहिए था भाई, 5 कैसे बना दिया, है ना। ठीक है, 0 0 7 + 2 9 हो गया। ठीक है, 1 + 4 5 2 7 9 और -3 कितना हो गया, -6। ठीक है, साहब दिख रहा है सममित अवयव बन गया, अवयव बराबर है। चाहो तो कैसे साहब AIJ = AGI है, इसलिए एक सममित अवयव है। पर हम तो क्या करेंगे, ट्रांसपोज करके बढ़िया तरीके से बताएंगे कि साहब देखो, हम तो पूरी प्रॉपर्टी देख के करवाएंगे। हम तो क्या कहेंगे कि a+at होल ट्रांसपोज कर रहे हैं भाई। तो 4 4 5 4 0 9 5 9 -6। इजीली हम कह सकते हैं कि a+at का होल ट्रांसपोज फिर से किसके बाद आ गया, a+at के ही आ गया सब। अतः a+at एक कैसा अवयव है, एक सममित अवयव है। इस प्रकार से क्लियर है, तो इस प्रकार से हम काम करेंगे। वैसे कहने को तो यहाँ भी कह सकते थे कि साहब चूंकि AIJ = AGI है इसलिए ये एक सममित अवयव है, पर एक लाइन लिखने में क्या फर्क पड़ रहा है, पूरा करके दे दो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करते हैं इसी तरीके से, है ना। थर्ड पार्ट चलो यहाँ देख लेते हैं, स्पेस को काम ले लेंगे। हमें चाहिए अब की बार a-at, तो एक की जगह का वैल्यू फिर से रखो, 2 1 4 2 1 4 3 0 7
और 1 2 -3, 1 2 -3 प्लस, सॉरी माइनस है भाई इस बार, 1 का ट्रांसपोज लो भाई, 2 3 1 1 0 2 और 4 7 और -3, ये लो भाई, ऐड कर लो। ऐड करना, इनका ऐड का सेपरेट कर रहे हैं तो आराम से, 2 -2 0, 1 -3 -2, ध्यान रहे, ध्यान से करना है, 1 -3 -2, 4 -1 कितना, प्लस का 3, चिन्हों का ध्यान रखना, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, 3 -1 2, 0 -0 अरे 0, 7 -2 कितना भाई 5, कहीं का प्लस का, 1 -4 -3 और 2 -7 -5, जिसकी लाठी उसकी भैंस भाई, बड़ा संख्या माइनस की तो माइनस की, -3 और माइनस प्लस 3 तो ये 0, कल्याण, ठीक है। तो भाई इस प्रकार से अब हमें पता है विषम समित अवयव आना है, तो विषम समित अवयव के बारे में प्रॉपर्टी बता रखी है, दोनों समान संख्या तो समान होने चाहिए, चिन्ह विपरीत होने चाहिए, ये दो संख्या तो समान है, चिन्ह विपरीत है, बिल्कुल सही है। -3 ये +3, संख्या रूप समान चिन्ह विपरीत, 5 5 पर संख्या रूप से समान पर चिन्ह विपरीत, मतलब निश्चित रूप से एक विषम समित अवयव है और मुख्य विकर्ण सभी अवयव शून्य है, दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, पर इसको प्रूव कर देते हैं। तब हम कह सकते हैं कि A + AT का होल ट्रांसपोज बराबर किसके हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दो भाई, पहली पंक्ति बनाओ तो क्या बनेगा, 0 -2 3, द्वितीय पंक्ति स्थान बनाओ 2 0 5 और -3 -5 और 7, -3 -5 और 0, सॉरी 7 नहीं है 0। अब 7 दिख रहा है, इसमें से क्या ले लें, क्या करें भाई बताओ, -1 कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लोगे इस पूरे में से तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, 0 में तो सब कुछ है, 2 पॉजिटिव से नेगेटिव, 3 नेगेटिव से पॉजिटिव, 2 नेगेटिव से पॉजिटिव, 0 0 पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0। सो वी इजीली सेज, हम आराम से कह सकते हैं कि ये क्या बन गया, -A + A -AT, ये प्लस थोड़ी भाई, ये माइनस चल रहा है, कहाँ प्लस ले रहे हो, माइनस है, माइनस तो बात कर रहे थे, है ना, तो ये -AT आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार तीसरा स्टेटमेंट भी हमने प्रूव करके दिखा दिया है, और ये हमारी प्रॉपर्टीज भी थी, लास्ट भी हमारी प्रॉपर्टी, इसको प्रूव कर देते हैं, इसको क्यों नाराज करते हैं, तो देखिए हमें क्या चाहिए, A.AT फोर्थ और थर्ड वाला है, फोर्थ AT कितना हो गया भाई, अवयव कितना है, 2 1 4 3 0 7 और 1 2 -3। चलो अच्छा है कि अब गुणनफल में 3/3 का गुणनफल 3/3 वाले से हो जाएगा, ये एग्जाम्पल नहीं लिया था तो यहाँ समझ लो, नहीं लिया था ना, शायद मेरे अनुसार नहीं लिया, गुणनफल के जब एग्जाम्पल दिए थे तब एक भी एग्जाम्पल 3/3 वाला नहीं लिया था, कि जिसमें दोनों अवयव 3/3 वाले, आराम से देखो इसको, दोनों काम में हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए गुणनफल जिसको नहीं आया फिर से देख लो भाई, किसी को अगर अब तक भी समझ में नहीं आया हो तो, एग्जाम काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर लिए तो फिर भी देखो, क्रम दोनों समान हैं तो जांच करने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी जांच कैसे करते हैं, रिवाइज हो जाएगा। जांच कैसे करते हैं, पहले अवयव में स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यहाँ तो 3 3 है, इसमें स्तंभ 3 है, इसमें पंक्तियाँ 3 है, बराबर है, ठीक है। फिर जो परिणामी अवयव क्रम कैसे प्राप्त होता है, पहले अवयव में जितनी पंक्तियाँ होती हैं उतनी पंक्तियाँ परिणामी अवयव में बनती हैं, जितने स्तंभ द्वितीय अवयव में होते हैं उतने ही संख्या में स्तंभ किसे मिलेंगे, आपको परिणामी अवयव प्राप्त होंगे। तो निश्चित रूप से जो अपरिणामी अवयव आएगा वो भी 3/3 का ही आएगा। गुणनफल करते कैसे हैं, पहली पंक्ति को लेते हैं, पहले अवयव की को पहले अवयव की प्रत्येक पंक्ति को द्वितीय अवयव के प्रत्येक स्तंभ से गुणा करते हैं। जब एक पंक्ति को एक स्तंभ से गुणा करते हैं तो उस पंक्ति का एक अवयव प्राप्त होता है। अगर आप पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करोगे तो पहली पंक्ति का पहला अवयव आएगा,
पहली पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुणा करोगे तो पहली पंक्ति का द्वितीय अवयव आएगा, पहली पंक्ति का ही आएगा। और फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करोगे तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव आएगा, ठीक है। इसी क्रम में अगर द्वितीय पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करोगे तो द्वितीय पंक्ति का पहला अवयव आएगा, द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुणा करोगे तो द्वितीय पंक्ति का दूसरा अवयव आएगा, द्वितीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ से गुणा करोगे तो द्वितीय पंक्ति का तीसरा अवयव आएगा। इसी प्रकार से तृतीय पंक्ति की बात भी हो जाएगी। समझ में आ रही है? गुणा करने का तरीका, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से करोगे तो पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ के पहले अवयव से गुणा होगा, पंक्ति का द्वितीय अवयव स्तंभ के द्वितीय अवयव से, पंक्ति का तृतीय अवयव स्तंभ के तृतीय अवयव से। ये संख्या हमेशा समान आएगी, कभी गड़बड़ नहीं होगी। ध्यान है, गड़बड़ है तो निश्चित रूप से परिभाषित नहीं है फिर वो। तो 2 दूनी 4, फिर जोड़ते हैं गुणनफल करके, 1 एकम 1 प्लस 1, 4 चौक 16, ठीक है। इसको फिर क्या करोगे, अगले स्तंभ से यहाँ गुणनफल पूरा हो गया तो ये अवयव भी पूरा हो गया। अब इसी पंक्ति को, एक पंक्ति को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक सभी स्तंभों से उसका गुणा नहीं हो जाता। R1 को पकड़ रखा है तब तक मत छोड़ो जब तक सभी स्तंभों से गुणा नहीं कर देते उसको। तो पहले स्तंभ से हो गया, अब दूसरे स्तंभ से करो इसी पंक्ति को, 2 तिया 6, 1 को 0 से करोगे 0, 4 को 7 से करोगे 28, ठीक है। द्वितीय स्तंभ से हो गया, पर अभी तीसरा स्तंभ बाकी है तो छोड़ना नहीं है, पकड़े रखो। 2 1 4 को गुणा करो तृतीय स्तंभ से, 2 एकम 2, 1 को 2 से करोगे 2, 4 को 3 से करोगे -12, है कि नहीं? क्लियर है? इसी क्रम में द्वितीय पंक्ति को पकड़ो और पहले स्तंभ से बढ़ाओ, 3 दूनी 6, 0 को 1 से करोगे 0, 7 को 4 से करोगे 28 प्लस का, पहले स्तंभ से हो गया कल्याण। द्वितीय पंक्ति को छोड़ना नहीं है, अभी द्वितीय स्तंभ बाकी, तृतीय स्तंभ बाकी, द्वितीय स्तंभ से बढ़ाओ तो 3 तिया 9, 0 को 0 से 7 7 49, ओके। फिर इसी पंक्ति को किससे बढ़ाना है, तृतीय पंक्ति स्तंभ से, क्योंकि पूरा एक स्तंभ से बढ़ी नहीं है तो सबसे बढ़ाओ, 3 एकम 3, 0 को 2 से करोगे 0, 7 3 21 का माइनस का, ठीक है। अब द्वितीय स्तंभ सबसे बढ़ गई, अब तृतीय की बारी लो, छोड़ना किसी पंक्ति को नहीं है, सबका काम पूरा लो। तृतीय स्तंभ, तृतीय पंक्ति पढ़ो, पहले स्तंभ से बढ़ाओ, 1 दूनी 2, है कि नहीं, 2 एकम 2, -3 को 4 से करो -12, ठीक है। इसी पंक्ति को पकड़ो और द्वितीय स्तंभ से बढ़ाओ, 1 तिया 3, 2 0, अरे 0, -3 7 -21, है कि नहीं। और इसी क्रम में इसी पंक्ति को लास्ट स्तंभ से बढ़ाओ भाई, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, -3 तिया 9 पर का प्लस का, कि दोनों ही नेगेटिव है। ये बात हुई A.AT। तो इस प्रकार से 2 अवयवों का गुणनफल करना हमने फिर से रिवाइज कर लिया है। 16 और 5 कितने होते हैं भाई, 21, 4 1 5, 16 5 21, 6 8 भाई कितने हो गए 34, 6 और 28, सॉरी 6 और 28, और यहाँ प्लस का 4 माइनस के 12, माइनस के कितने हो गए 8, ठीक है। और यहाँ पे 28 और 6 कितने हो गए, ये मेरे हिसाब से हो गए 34 फिर से। और यहाँ कितना हो गया बताओ देखें भाई, ये 49 और 9 58 हो गया क्या, ठीक है। और ये 3 माइनस 21 कितने होते हैं, माइनस के 18 होते हैं शायद, है कि नहीं। यहाँ 4 माइनस 12 कितना हो गया, ये माइनस के 8 हो गए वापस से। यहाँ 3 21 कितना हो गया, माइनस के 18 हो गए भाई। और 9 और 4 13 ये कितने हो गए 14, ये हो गया। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो बढ़िया तरीके से कंसिडर करते हो तो देखोगे कि यहाँ सममित अवयव है, सेम आ रहे हैं एलिमेंट्स, कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम है तो फिर कैसा है, सममित अवयव। प्रूव कर दो, प्रूव करने तरीका वही फिर पुराना, A.AT का होल ट्रांसपोज कर देते हैं भाई। पंक्ति स्तंभ बनाते हैं, पहली पंक्ति स्तंभ बनाओ, वही 21 34 -8। द्वितीय पंक्ति स्तंभ बनाओ, 34 58 -18। तृतीय पंक्ति स्तंभ बनाओ, -8 -18 और 14, ये लो साहब। और फिर से वही अवयव आ गया, A+AT आ गया, तो क्या कहेंगे A.AT का होल ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, A.AT। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं अतः A.AT एक सममित अवयव है। क्लियर। तो ये बात थी हमारी सममित अवयव की, ठीक है। समझ में आया कुछ, मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए। और देखो यहाँ आगे और एग्जांपल्स करेंगे अभी तो।
ये बात हो गई। अब एक एग्जाम्पल और माइंड में आ रहा है, उसको भी ले डालो, बेचारा छोड़ेंगे नहीं। लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं आज की क्लास का, इसके आगे नेक्स्ट क्लास चलेंगे। एग्जाम्पल क्या है भाई? एग्जाम्पल है यदि a इक्वल्स टू 2 4 1 3 7 -4 -2 5 और ये ले लिया हमने 6, तब आव्यूह A को एक सममित व विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन अच्छा है, देख लेते हैं। सॉल्यूशन पार्ट में चलते हैं। ये आव्यूह जो आपको दिया हुआ है आपके फ्रंट में 2 4 1 3 7 -4 -2 5 और 6, ये एक वर्ग आव्यूह है। कितने क्रम का भाई? 3 क्रम का एक वर्ग आव्यूह है। तो कहता है कि इस आव्यूह ए को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो फिर क्या करें? तो सममित आव्यूह बनाएंगे पहले। तो ए प्लस के लिए हमें क्या चाहिएगा? सममित आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स चाहिएगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालो भाई। 2 4 1 पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, द्वितीय पंक्ति से द्वितीय स्तंभ बना देंगे और तृतीय पंक्ति से तृतीय स्तंभ प्राप्त कर लेंगे। ये हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मेरे हिसाब से परिवर्त आव्यूह भी निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, अब बात आ रही है सममित आव्यूह की। तो a + at तब सममित आव्यूह। ऐसे तो पता है, हमें तो पता है, पर फिर भी लिख दो क्या जा रहा है। सममित आव्यूह, सममित आव्यूह क्या होगा? a + at हो जाएगा। तो a की जगह का वैल्यू रखो भाई। 2 4 1 अरे 3 7 -4, ठीक है ना, -4 और यहाँ पर -2 5 और 6 और प्लस अपने को चाहिए कितना? 80 में तो क्या हो गया? 2 3 -2 है, 4 7 5 है, 1 -4 6 है। ये लो साहब। तो a + at कितना हो गया? ध्यान से जोड़ो, संगत हुए जोड़ना है। एक्सक्यूज मी। 2 + 2 4, 4 + 3 7 एंड 1 + -2, सो क्या होगा भाई? 1 -2 हो गया, तो कितना आएगा? -1। 3 + 4 7, 7 + 7 14, -4 + 5 + 1, -2 + 1 -1, 5 + -4 1 और 6 + 6 12। साफ दिख रहा है सममित आव्यूह है। हमें पता भी a + at एक सममित आव्यूह होता है। इसी प्रकार विषम सममित आव्यूह क्या? विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह होता है a - at। तो भाई a - at वैल्यू पुट करो। 2 4 1 अरे 3 7 -4 -2 5 6, ठीक है, और माइनस चिन्ह है बीच में भाई। एक का ट्रांसपोज, सो 2 3 -2 4 7 5 अरे 1 -4 6, ठीक है। सेपरेट करो, संगत अवयव जो घटेंगे भाई ध्यान रखना। तो ध्यान से, तो a - at कितना हो गया? मेरे हिसाब से तो 2 - 2 कितना होता है? कितना होता है भाई? 0 होता है।
अरे 4 माइनस 3 कितना, 1 पॉजिटिव आएगा भाई, बड़ा पॉजिटिव है। 1 माइनस माइनस 2 तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2, 2 और 1 कितना 3। और इसी क्रम में 3 माइनस 4 कितना आएगा, माइनस का 1। 7 माइनस 7 अरे 0। माइनस 4 माइनस 5 अरे माइनस के 9। माइनस 2 माइनस 1 माइनस के 3। 5 माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस तो 9। और 6 माइनस 6 0। कल्याण। साफ दिख रहा है, एक विषम समिता है। विकर्ण के मुख्य विकर्ण सभी शून्य हैं, इनमें संख्या तो समान पर चिन्ह बिल्कुल विपरीत हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब बात आ रही है, आता है अवयव ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1/2 a प्लस AT एंड प्लस 1/2 a माइनस AT। तो a अवयव ठीक है, 1/2 ठीक है, इसका वैल्यू हमें पता है कितना है, निकाला है ना भाई, ये रहा 4 7 माइनस 1, 4 7 माइनस 1, 7 14 1, 7 14 1, माइनस 1 12, माइनस 1 1 12, ये लो साहब, प्लस 1/2 a माइनस AT भी निकाल चुके रहा, 0 1 3, a माइनस 1 0 9 माइनस 9, तो ये कितना होगा माइनस 3 9 और 0। ठीक है, ये एक सममित और विषमित अवयव के योगफल रूप व्यक्त हो गया। और थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, इसे 1/2 का अंदर गुणा कर दो, करना चाहो तो 4/2 7/2 माइनस 1/2 7/2 7, इसको 2 कर दो ना यार। ठीक है, और ये 1/2, यहाँ पर माइनस 1/2, ये 1/2 और ये 6 प्लस 0 1/2 3/2 माइनस 1/2 और ये 0 माइनस 9/2 माइनस 3/2 9/2 और 0। तो ये एक सममित अवयव है और ये एक विषम सममित अवयव है। तो इस प्रकार से दिए गए किसी भी अवयव को हम एक सममित एक विषमित अवयव के योगफल के रूप में इस प्रकार से व्यक्त करते हैं और यहीं पे छोड़ देते हैं। अब ऐसा नहीं अब इनको ऐड करने बैठ जाओ, ऐड करने बैठो तो फिर से आ जाएगा भाई, हमें सिर्फ इसी फॉर्म में इसको आंसर में रिमेनिंग रखना है, छोड़ना है, लास्ट में एंड करना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इन सममित अवयव के बारे में बात करी है आज हमने और हमारे चैप्टर के नोट्स वगैरह कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद एक लास्ट क्लास हमारी बाकी है जिसमें हम जो रिमेनिंग, वैसे तो मोस्टली जितने टाइप के क्वेश्चंस थे वो मैंने कवर कर लिए हैं एग्जाम्पल के जरिए, फिर भी कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग है, उनकी हम चर्चा लास्ट क्लास में करें, जो नेक्स्ट क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।